नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे महाकाली को जानवरों की बलि क्यों दी जाती है। महाकाली की पूजा शक्ति, तंत्र और उग्र साधना से जुड़ी मानी जाती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं महाकाली और बलि का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व क्या है। तो महाकाली को अधर्म, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। बलि प्रथा की जड़ें वैदिक, तांत्रिक और लोक परंपराओं में देखी जा सकती है। तो वैदिक और पौराणिक संदर्भ के हिसाब से ऋग्वेद और यजुर्वेद में यज्ञ और बलि की अवधारणा मिलती है, लेकिन यह अधिकतर फलों, अनाज और वनस्पतियों की बलि तक सीमित है। कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में कुछ स्थानों पर पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रतीकात्मक बलि देना अधिक श्रेष्ठ है। महाभारत में भीम ने देवी काली की पूजा कर राक्षसों का वध किया, जिसे प्रतीकात्मक बलि कहा जा सकता है। तंत्र साधना में बलि का महत्व। तंत्र शास्त्रों में बलि का अर्थ नकारात्मक शक्तियों और अंदर की कमजोरियों का नाश करना है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में बलि से यह माना जाता था कि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और देवी प्रसन्न होती है। लेकिन सभी तांत्रिक परंपराओं में पशु बलि को आवश्यक नहीं माना गया है। बलि के पीछे 3 प्रमुख कारण छुपे हैं। 1. प्रतीकात्मक बलि। प्राचीन शास्त्रों में बलि का असली अर्थ आंतरिक बुराइयों, अहंकार, क्रोध और मोह का बलिदान माना गया है। उदाहरण में नारियल को सिर यानी अहंकार का प्रतीक मानकर फोड़ा जाता है। कद्दू या गन्ने को वासना और मोह का प्रतीक मानकर काटा जाता है। कभी कभी चावल, हल्दी, नींबू जैसी वस्तुओं को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। 2 है उग्र रूप की संतुष्टि। महाकाली का स्वरूप उग्र और रौद्र है, इसलिए प्राचीन काल में यह विश्वास था कि उनकी उग्रता को शांत करने के लिए बलि दी जाती है। हालांकि यह केवल एक मान्यता थी और यह जरूरी नहीं कि सभी शास्त्र इसे सही ठहराते हो। 3 है शक्ति और तंत्र साधना का हिस्सा। पशु बलि मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में प्रयोग होती थी, जहां यह माना जाता था कि बलि से देवी शक्ति तत्व को जागृत किया जाता है। लेकिन कुछ संतों और आचार्यों ने इसे केवल साधना की प्रक्रिया बताया और शास्त्र परंपरा में बाद में इसे प्रतीकात्मक बलि में बदल दिया गया। कहाँ दी जाती है पशु बलि और कहाँ प्रतिबंधित है। जहाँ पशु बलि प्रथा आज भी है, कामाख्या मंदिर जहाँ बकरे की बलि दी जाती है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बलि अभी भी प्रचलित है। गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नेपाल में भी कुछ मंदिरों में बलि दी जाती है, जहाँ बलि प्रथा प्रतिबंधित हो चुकी है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पशु बलि की जगह नारियल, कद्दू की बलि प्रचलित है। महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी मंदिर में बलि निषेध है। नेपाल के गढ़ीमाई मंदिर में 2015 से बलि पर रोक लगाई गई है। आधुनिक समय में बलि का आध्यात्मिक अर्थ। आज के समय में आध्यात्मिक रूप से बलि का अर्थ बदल गया है। बलि का सही अर्थ क्रोध, अहंकार और अज्ञान को समाप्त करना, सत्कर्म सेवा से देवी को प्रसन्न करना। प्रतीकात्मक बलि यानी नारियल, कद्दू, फल द्वारा मन की नकारात्मकताओं को दूर करना है। कई संतों का मत है रामकृष्ण परमहंस ने बलि के स्थान पर प्रेम और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधना बताया है। स्वामी विवेकानंद जी ने बलि प्रथा को समाज सुधार की दृष्टि से गलत कहा। आदि शंकराचार्य ने कर्मकांड से ज़्यादा ज्ञान और ध्यान को देवी पूजा का आधार बताया। क्या आपको अभी भी लगता है कि महाकाली बलि मांगती है? शास्त्रों में बलि का मूल अर्थ प्रतीकात्मक बलिदान है, न कि हिंसा। तंत्र साधना में पशु बलि को उग्र रूप को संतुष्ट करने का माध्यम माना गया है, लेकिन हर स्थान पर आवश्यक नहीं है। आज के समय में कई स्थानों पर बलि की जगह नारियल, कद्दू और फल फूल चढ़ाए जाते हैं।
सच्ची भक्ति और आंतरिक शुद्धता ही देवी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है।